महापुरुषों ने बता दिया, मशीन की तरह नाम जप कर लो। मशीन की तरह रटने से क्या सरकार हमें रस आएगा? सफर को भी अच्छा बनाओ, साधन को भी रस से भर लो। वो कैसा होगा? साधन में रस नहीं आएगा तो काम नहीं बनेगा बेटे। महापुरुषों ने बता दिया, मशीन की तरह नाम जप कर लो। मशीन की तरह रटने से क्या सरकार हमें रस आएगा? देखो, परिणाम में एक दिन रस निकल के आ जाएगा। महापुरुष ने बोल दिया ये तरीका करो, इस तरीके को, तो ये एक तरीका है, वैसे करते चले जाओ। लेकिन फिर आपका प्रोसेस रस वाला नहीं रहेगा। परिणाम में तो संत की वाणी है, आपने अपने गुरुजनों की आज्ञा मान के किया है, तो परिणाम में तो रस मिल जाएगा, लेकिन प्रोसेस में रस नहीं आएगा, भजन में रस नहीं आएगा। जो ये गाते हो ना, हमारो धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा श्री राधा श्री, जीवन धन राधा 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 राधा, भजो रे भैया राधा श्री राधा श्री राधा। अब सुनो, अब मशीन की तरह राधा 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 ऐसे कर लो, तभी भी तुम्हें पुण्य मिलेगा। तो एक श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, लाडली राधा किशोरी राधा, लाडली राधा किशोरी राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, भजो रे मन राधा राधा राधा। अब सुनो, जरा रस से बोल के देखो, है ना? तो इसका मतलब आप बड़ी खुशकी से, बड़ी नीरसता से परम रस रूपी भगवान के पथ पे चल सकते हैं। आपके पास चॉइस है। एक रास्ता ये है कि इस सफर को भी अच्छा बना लो, साधन को भी रस से भर लो। वो कैसा होगा? उस साधन में ही आपको इतना आनंद आने लगे। परम पूज्य भाई जी कहते हैं कि भोग के राज्य की अंतिम सुख तक भी पहुंच जाओगे। वो सुख तो साधन मार्ग के पथिकों को साधन करते समय ही मिलने लगता है, जिसके सामने वो रस फीका पड़ जाता है संसार का। आप ये समझिएगा। तो वो रस क्यों नहीं आ रहा भजन में? इसलिए कि बस हम सुनते हैं, इसलिए कि बस हम जपते हैं। हमारे लिए एक ये गधा मजूरी जैसा काम हो गया है, जिसमें हमें कह दिया गया है कि पढ़ेंगे ना तो एक दिन हम बड़े आईएएस आईपीएस बन जाएंगे। तो पढ़ाई कर रहे हैं, उस लक्ष्य की तरफ, पर पढ़ाई का अपने आप में इन इटसेल्फ कोई रस मानते हो नहीं, बोझ मान के पढ़ाई करते हो। पर कई लोग बड़े स्टूडियस होते हैं, विद्या अर्जन करना उनके स्वभाव में होता है, बड़े ध्यान से। साधक उन्हें कहेंगे, साधक उन्हें कहेंगे जो साधन में रस लेते हो, साधन का आदर करते हो, साध्य के समान करते हो। तो इसीलिए ये जो महापुरुषों के भक्तमाली महात्मा है, भक्तमाल के 108 संतों के चरित्र कहेंगे, और 500-700 संतों के और ले आओ। जीवन अनंत है, बूढ़े हो गए हैं संत उन चरित्रों को बोलते हुए। आज भी जब हम मीरा जी की बात करते हैं, अगर आप रस लेने वाले हैं और रस के ग्राहक हैं, तो ऐसा रस आएगा मीरा जी के चरित्र में। बाबा तुलसी की कितनी बार बात कर लो, आपको रस आएगा। हाँ? आप संसार के अंदर कितने भी, और आप समझिए, कोई पिक्चर का रस ले लो। मान लो आपको शोले प्रिय है डॉक्टर साहब, तो आप शोले देखते चले जाओ, और एक दिन शोले बिल्कुल शोले जैसी लगने लगेगी आपको। आपको कोई बांध के बैठे तो आप कहीं मेंटली उसके
शिकार हो जाएंगे। 5 या 7 या 10 बार लौकिक कहानियां, जो लौकिक विषय हैं, 20 बार बहुत पसंद आ गई तो 50 बार। महापुरुषों की वाणियां, भगवत कथाएं, भागवत जी सब संत किए चले जा रहे हैं, फिर भी सत्संग सुनने जाते हैं। अदृष्ट परमात्मा के विषय में की गई बातें ज्ञान परक भी क्यों न हो, वेदांत के रूप में भी क्यों न हो, अगर आप सच्चे श्रोता हैं, सच्चे समझने वाले हैं, तो आपको रस आने लगेगा। रस, साधन में रस नहीं आएगा तो काम नहीं बनेगा बेटे। कोई भी ऐसी चीज मैं तुम्हें कह दूं कि हाँ, तो साधन में रस लो। ये जो सुनते हो ना, उसको सुनो, सुनने के लिए मत सुनो।